हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी डिजिटल। मैं अभिजीत गुहा। आज से हम एक नए कोर्स की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आजकल के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है और हर ब्रांड और कंपनीज चाहते हैं कि वो मार्केटिंग फेसबुक से तो करे ही करे, क्योंकि फेसबुक पे एक बहुत ही बड़ा टारगेट ऑडियंस होता है जो ब्रांड्स और कंपनीज यूटिलाइज करना चाहते हैं। इस फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वाले कोर्स में हम क्या करेंगे, हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि फेसबुक ऐड का इंट्रोडक्शन क्या है, फेसबुक एड्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, फेसबुक एड्स में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, बजटिंग क्या है, क्या हम डेली बजट यूज़ कर सकते हैं और क्या हम ऑडियंस किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस फेसबुक ऐड के मास्टर क्लासेस में बताऊंगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपको मैं बताता हूँ कि देखिए, फेसबुक ऐड में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते हैं। जो आज है हो सकता है वो 6 महीने बाद ना हो, तो इसीलिए आपको अपग्रेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लेटेस्ट वीडियो है, यहाँ पे आपको सब कुछ लेटेस्ट ही मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखें, कंप्लीट सारे वीडियोस को देखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैस्प करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का एक वंडरफुल कोर्स। सबसे पहले समझते हैं कि फेसबुक एड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केटर्स और ब्रांड्स के लिए। सबसे पहले तो है ऑडियंस साइज। फेसबुक में 1.13 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें 1 बिलियन लोग मोबाइल से फेसबुक को चलाते हैं। तो ऑडियंस साइज आपने देखा हो कि कितना बड़ा है। 1.13 बिलियन कम नहीं होता है, बहुत बड़ा है। मतलब सब लोग फेसबुक पे हैं। तो इसीलिए ब्रांड्स और कंपनी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा जाए फेसबुक के थ्रू। मतलब आप किसी भी कॉर्नर पे रहते हैं देश का, आप फेसबुक के थ्रू टारगेटिंग कर सकते हैं। आप देखिए, नॉर्मल क्या होता है कि अगर आपने कोई फिजिकल एडवर्टाइजमेंट किया तो उसमें आप कैसे पहुंचेंगे? मतलब कोई पैम्पलेट्स और ब्रोशर्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई नया बिजनेस खोलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेबरहुड में आप इन चीज़ों को दे सकते हैं, ब्रोशर दे सकते हैं, पैम्पलेट दे सकते हैं। बट आप सपोज मान लीजिए आपसे 25 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर आप कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए आपको फेसबुक के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। मतलब फेसबुक एड्स के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आप बैठे हैं लखनऊ में, आप चाहते हैं कि कानपुर में आपका बिजनेस दिखे, तो वो आप फेसबुक के थ्रू पहुंच सकते हैं। या फिर आप बैठे हैं लखनऊ में, आप चाहते हैं कि आपका कैलिफोर्निया में आपका बिजनेस के बारे में जाने लोग, तो वहां पे भी आप फेसबुक के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है। तो इसलिए फेसबुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक सेगमेंट बन गया है, एक चैनल बन गया है, एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसको ब्रांड्स यूटिलाइज करना चाहते हैं। दूसरा है अटेंशन। फेसबुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेंशन ग्रैबर होते हैं। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी फेसबुक पे डेफिनेटली होंगे ही, और आपके दोस्त भी होंगे। ज़्यादातर सब लोग आजकल फेसबुक पे होते ही हैं। और कुछ करे ना करे, सुबह उठ के एक फेसबुक खोलेंगे, या फिर दिन में तो 2-3 बार तो फेसबुक में लॉगिन कर ही लेंगे, क्योंकि मोबाइल ऐप भी है आजकल, मोबाइल से ही लॉगिन होते हैं। तो एज पर डेटा 50 मिनट एवरेज में लोग फेसबुक पे बिताते हैं। मतलब अगर हम एक एवरेज ले लेते हैं, कोई हो सकता है 1.5 घंटा बिताए, कोई हो सकता है 2 घंटा बिताए, कोई हो सकता है 10 मिनट बिताए। अगर एक मैं एवरेज ले लेता हूं तो डेटा ये कहता है कि 50 मिनट तक लोग फेसबुक पे बिताते हैं। कोई पोस्ट चेक करते हैं, कोई ऑफिस में जाकर किसी ने फेसबुक खोल लिया। तो मतलब देखिए, अगर 50 मिनट दिन का कोई बिताते हैं फेसबुक पे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एड्स उनको दिख ही जाता होगा। और फेसबुक में सबसे अच्छी बात क्या है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का, आप टारगेटिंग कर सकते हो। मतलब किन लोगों को ऐड दिखाना चाहिए। तो ये रीजन है कि आपका ऐड तो दिखेगा ही दिखेगा आपके टारगेट ऑडियंस को। तो ये एक मेन कारण है फेसबुक एड्स का इतना ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे। देखिए, आजकल क्या हो गया, देखिए अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले क्या हुआ है कि पहले तो फेसबुक हुआ करता था, अब फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके उन्होंने मेटा कर दिया है। मतलब मेटा एक ओवरऑल पेरेंट कंपनी हो गया है और फेसबुक एक पार्ट हो गया है उसके अंडर। मतलब मेटा एक पेरेंट ब्रांड है और मेटा के जितने भी मतलब सब पार्ट है और वो सारे उसके अंदर आ गए हैं। जैसे कि मतलब हो गया फेसबुक, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया व्हाट्सअप, हो गया, ये सारे मेटा के प्रॉपर्टीज है। और जो फेसबुक जो पहले एक पेरेंट हुआ करता था, वो अब ट्रांसफॉर्म होकर मेटा में हो गया है। फेसबुक है बट मेटा इज द पेरेंट ब्रांड। तो अभी
जो ज़्यादातर ये होता है कि मेटा का जो एक कॉन्सेप्ट आ गया है, एक मेटावर्स, मतलब एक ऑलरेडी एक बड़ा सा एक मेटावर्स का कॉन्सेप्ट हो गया है। उसके अंडर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी जो जो प्रॉपर्टीज है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, सारे चीज़ें मतलब फेसबुक ने अपने अंडर मेटावर्स के अंदर उसको एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आ गए हैं। तो इसीलिए ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो चलिए सीखते हैं फेसबुक एड्स का जो ओवरऑल इकोसिस्टम होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। वैसे तो देखिए फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें होता है, तो पहले मैं वो वाला पार्ट बताता हूँ। फेसबुक में फेसबुक प्रोफाइल होता है, फेसबुक में होता है फेसबुक पेज, फेसबुक में होता है फेसबुक ग्रुप, फेसबुक में होता है एड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर। ये कुछ 5 चीजें हैं जो आपको फेसबुक पे दिखेंगे ही जब आप फेसबुक को लेके काम करोगे। इसमें से एक चीज जो है वो फेसबुक एड से रिलेटेड नहीं है, वो की है फेसबुक ग्रुप्स। मतलब फेसबुक ग्रुप एक टोटली ऑर्गेनिक वाला पार्ट आ जाता है, तो एक एक कम्युनिटी बिल्डिंग होता है। तो ये फेसबुक एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, बट बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि फेसबुक प्रोफाइल हो गया, फेसबुक पेज हो गया, फेसबुक एड अकाउंट हो गया और फेसबुक बिजनेस मैनेजर हो गया, इन चारों चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को लेके काम करते हैं। तो फेसबुक प्रोफाइल का तो मस्ट है, मतलब अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल होना जरूरी है। फेसबुक प्रोफाइल क्या है? आपका जो इंडिविजुअल फेसबुक अकाउंट है वही है फेसबुक प्रोफाइल। इसमें एक ट्रिक है कि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो कंपनी का फेसबुक प्रोफाइल नहीं हो सकता। मतलब मान लीजिए एबी डिजिटल एक ब्रांड मान लेते हैं, तो मैं एबी डिजिटल के नाम से एक फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकता हूं। एबी डिजिटल के नाम से मैं एक फेसबुक पेज क्रिएट कर सकता हूं। मतलब पेज कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं, जो प्रोफाइल कंपनीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो हमेशा अगर किसी ने किया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एबी डिजिटल नाम से एक मैं फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूं, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद मुझे मेरा जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए फेसबुक हमेशा चाहते हैं कि भाई जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, लिविंग पर्सन है, उसका प्रोफाइल रहे, जो जेन्युइन बात है। और जो कंपनीज हैं उनका पेज उन्होंने ऑलरेडी बना दिया है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा नाम अभिजीत है, तो मैं अपने प्रोफाइल से ऐड नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब मेरा अगर कोई पेज नहीं है तो मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए मुझे फेसबुक एड्स का एक पेज चाहिए होगा। मतलब क्या है कि मुझे अभी डिजिटल मान लीजिए मेरा पेज है तो उस पर मैं ऐड चला सकता हूँ। मैं अभिजीत गुहा वाला जो प्रोफाइल है उस पर मैं ऐड नहीं चला सकता हूँ। तो यही डिफरेंस है फेसबुक प्रोफाइल और एक फेसबुक पेज में। नेक्स्ट आ जाता है फेसबुक एड अकाउंट। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, अगर आप एक फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपको एक डिफॉल्ट आपका एक एड अकाउंट हो जाता है। मतलब आप अपने बेसिक में आपने अभिजीत गुहा नाम से एक मेरा एक पर्सनल एड अकाउंट फेसबुक ऑलरेडी एलोकेट कर देता है, तो एक फेसबुक एड अकाउंट हो जाता है, एक बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। मतलब उस एड अकाउंट पे आपको जो आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह डालने हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से करेंगे वो चीज़ें। उसके बाद आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। मतलब कोई भी पोस्टिंग मैंने डाल दिया अपने पेज पे तो उसको मैं बूस्ट कर सकता हूँ, मतलब प्रमोट कर सकता हूँ अपने पर्सनल एड अकाउंट से। बट इसमें क्या होता है कि बिजनेस ज़्यादातर चाहते नहीं है कि पर्सनल अकाउंट से अगर आप काम करें। तो अगर आप किसी कोई कंपनी के लिए काम करते हो तो वो कहेंगे कि बिजनेस मैनेजर, और हम भी सजेस्ट यही करेंगे कि अब एक बिजनेस मैनेजर के अकाउंट बना लो। बिजनेस मैनेजर क्या होता है? एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है जो जिसमें आपको सारे एलिमेंट होते हैं। बिजनेस मैनेजर की बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा और सारे जो प्रोफेशनल्स का यही सजेशंस होता है जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप एक बिजनेस मैनेजर वाला जो अकाउंट क्रिएट कर लें। देखिए ये मेटा का जो पेज है तो इन्होंने बनाया है ये पेज बेसिकली एडवर्टाइजर्स के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो खुद से सीख के मतलब करना चाहते हैं, तो इनके लिए ये पेज है। ये इससे भी आप सीख सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम डिजिटल मार्केटर्स इसको बहुत सारे, इसमें तो बहुत सारे एलेबोरेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप स्क्रॉल करेंगे देखें तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए। तो हम डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद एक कुछ अच्छा सा वीडियोस बना देते हैं ताकि आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नॉलेज मिल सके और आप टाइम वेस्ट नहीं करके स्टेट वाइज अपना
काम कर सकते हैं, ऐड रन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऑब्वियसली मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पे भी जाइए, पढ़िए, ताकि आपको और भी चीज़ें जो फॉर एग्जांपल हमने कुछ चीज़ें मिस कर दिया तो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन, है ना। तो इसीलिए इस पेज को भी आप बिल्कुल देखिए और हम तो हैं ही आपके हेल्प करने के लिए। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो है एडवर्टाइजमेंट, क्रिएट योर फर्स्ट एड, फाइंड न्यू कस्टमर। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेटा एड क्या है। अब आगे जाएंगे तो इसमें दिखाएंगे कि देखिए गेट मोर प्रोफाइल विजिट्स ऑन इंस्टाग्राम, मतलब इस फेसबुक से आप इंस्टाग्राम एड भी रन कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे जाके आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से आप इंस्टाग्राम ऐड रन कर सकते हैं और क्रिएटिव ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बजट किस तरह से सेट कर सकते हैं, सब कुछ इन्होंने भी बताया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, ग्रो योर बिजनेस अक्रॉस फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्वेस्ट। मतलब आप मेटा के सारे अंदर के जो एलिमेंट्स हैं और सब सेक्शन है और सब प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, क्वेस्ट। तो इन पे आप किस तरह से बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो रिलेटेड टू फेसबुक एड्स। हम आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे और ये सीरीज को कंटिन्यूशन में रखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।